अयोध्या मामले से अलग होने के बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य मौलाना सलमान नदवी ने नया राग अलापा है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना सलमान ने मानवता कल्याण बोर्ड का गठन किया। सलमान नदवी ने दावा किया है कि मानवता बोर्ड में तमाम धर्मों के जाने माने हस्तियां शामिल हो रहे हैं। मुल्क में 1947 से ही क्या अंग्रेजों के दौर से कोई भी ऐसा बोर्ड, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं बनी जिसमें मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, यहूदी भी हो, बुद्धिस्ट भी हो, जैनी भी हो। ये एक पहली कोशिश है कि सारे मजहब के लोग, जिनके पीछे लाखों करोड़ों इंसान हैं, सब मिल के बैठें, सब जितने भी इश्यूज हैं छोटे बड़े, उन पर आपस में गौर करें। इस तरह जैसे एक परिवार के लोग, एक खानदान के लोग, भाई मोहब्बत करने वाले मिल के बैठ रहे हैं। कोई भी मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो या गौ रक्षा का मसला हो या लव जिहाद का मसला हो या कोई भी हो जिसका प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसके जरिए आग लगाई जाती है, जिसके जरिए फितने पैदा किए जाते हैं, इन तमाम मसाइल पर गौर किया जाए, इनको समझा जाए, इनके हल को तैयार किया जाए। और ये सारा काम मजाहिब के दरमियान, रिलीजन्स के दरमियान, धर्मों के लोगों के दरमियान हो। जाहिर है कि सिर्फ धर्म के लोग नहीं होंगे। हम लोगों ने तय किया है कि हम एक ऐसा बोर्ड बनाएंगे जिसमें एक्स चीफ जस्टिस को सदर बनाएंगे। हमने तय किया है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ी शख्सियत हिंदुओं की होगी, जैनियों की होगी, बुद्धों की होगी, ईसाइयों की होगी, सिखों की होगी, मुसलमानों की होगी, वो सब उस सदर के साथ नायब सदर की हैसियत रखेंगे। और रोटेशन के साथ फिर हर मजहब का कोई नुमाइंदा जनरल सेक्रेटरी होगा और पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी कमेटी होगी। फिर हर सूबे में एक कमेटी इसी तरह तमाम मजहबों की मिलकर बनाई जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। 12 मार्च को वाराणसी के दौरे पर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कैलाश पर सवार होकर गंगा घाटों के सौंदर्य को निहारेंगे। काशी दर्शन के इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री 12 मार्च को वाराणसी आ रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद रहने वाले हैं। मोदी मैक्रो करेंगे नौका विहार। 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक नौका विहार। वाराणसी में दोनों नेताओं के बीच बोट पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को बनारस की सैर कराएंगे। दोनों नेता 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक बुलेट प्रूफ बोट में बैठकर गंगा की सैर करेंगे। प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे के दौरान वाराणसी के 80 घाट से दशाश्वमेध तक नौका विहार करने वाले हैं और इसके साथ ही संभावना ये जताई जा रही है कि काशी को कई योजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। 5 स्टार सुविधाओं से सुसज्जित ये नौका बेहद खास है। इसमें जहां आधुनिक सुख सुविधा की सभी चीजें मौजूद हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। गंगा के इस नाव से गंगा के घाट का नजारा कैसा दिखता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इस नाव की सुविधाओं से आपको परिचित करा दें। सबसे पहले इस नाव की लॉबी को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो लॉबी है ये यहाँ बैठने की सुविधा है। इसके साथ ही इसी लॉबी से अगर आज कोई भी इस लॉबी में बैठा पूरी तरह से गंगा घाटों का नजारा ले सकता है। कमरों का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कमरे पूरी तरह से 5 स्टार सुविधाओं से लैस है, जिनमें हर तरह की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। यहाँ ये एक बेड का कमरा है जिसमें लैट्रिन और वॉशरूम भी अटैच है। आपको दिखाना चाहेंगे ये कमरे किस तरह से आधुनिक सुविधा से लैस है। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी इस नाव में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आप वहां पे इसके गैलरी में लगा, इस नाव की गैलरी में लगे सीसीटीवी को देख सकते हैं, जो इस नाव की में सुरक्षा की सुविधा मुहैया कराने के लिए लगाया गया है। मोदी अप्रैल 2015 में फ्रांस दौरे पर गए थे। तब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ रीन नदी पर बोट राइड की थी। और अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं, तो वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
मोदी मैक्रो करेंगे नौका विहार। मैक्रो की यात्रा से पहले तैयारी शुरू। इस बार भव्य गंगा आरती का आयोजन। हर घाट पर दिखेगी काशी की विरासत। दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक प्रदर्शनी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस नाव को सजाया जा रहा है और 12 मार्च को प्रधानमंत्री इस नाव से नौका विहार कर गंगा घाटों का नजारा लेने वाले हैं। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ईटीवी न्यूज, वाराणसी।